हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 3 है, जिसके अंदर हम रिमेनिंग सम्स कवर करेंगे। अगर आप अब तक आपने जय सर का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उस पर रेगुलरली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फाइंड द वैल्यू फाइंड n इफ द फॉलोइंग। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। फर्स्ट वन, n upon 8 factorial is equals to 3 upon 6 factorial plus 1 upon 4 factorial। ये मेरा क्वेश्चन बराबर है। अब देखो यहां पे ध्यान दो, अगर ये फैक्टोरियल नहीं होता तो एक नॉर्मल नंबर होता। नॉर्मल नंबर मतलब 3/6 1/4। तो जब मुझे प्लस करना है तो बेस सेम होना चाहिए। अगर इसके बेस में 6 है तो यहाँ पे भी 6 चाहिए, या तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके बेस सेम करके एडिशन या सब्सट्रैक्शन आप करते थे नॉर्मल नंबर का। तो इधर भी सेम वैसा ही करने वाला हूं। अब यहाँ पे मैं जरा अच्छे से खाली लिख रहा हूं कि 3/6 फैक्टोरियल का मतलब 6 5 4 3 2 1 प्लस 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 3 2 1 बराबर। अब ध्यान से देखोगे तो 4 3 2 1 इसके पास भी है, 4 3 2 1 इसके पास भी है। तो अगर बेस सेम करना है तो इसके पास क्या है 6 और 5। तो वो चीज इधर भी अगर मल्टीप्लाई कर दोगे 6 इंटू 5 तो बेस दोनों का सेम हो जाएगा। इधर भी 6 5 4 3 2 1, इधर भी 6 5 4 3 2 1 हो जाएगा। मतलब इस जगह पे मुझे इस नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ऊपर किस चीज से मल्टीप्लाई आएगा, 6 और 5। तो इसको अगर मैं अभी लिखूं तो मैं इसे लिख सकता हूं 3 अपॉन ये है क्या 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 5 क्या 30/6 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 6 5 4 3 2 1 हो गया ना 6 फैक्टोरियल। तो अब बेबी को बेस पसंद आएगा। अब बेस पसंद आएगा मतलब दोनों में बेस सेम है, तो 30 + 3 क्या हो जाएगा 33/6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n/8 फैक्टोरियल। मुझे n फाइंड करना है। नीचू तो इधर ऊंचू हो जाएगा, बोले तो n इज इक्वल टू 33 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। n इज इक्वल टू 33 इंटू 8 फैक्टोरियल मतलब 8 7 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 5 4 3 2 1 जाने वाला है। तो 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। तो 7 8 56 इंटू 33। आपके पास तो कैलकुलेटर है ही है, तो फटाफट कैलकुलेट करो। 33 इंटू 1848 एन का वैल्यू आ गया। अरे बात समझा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है। सेकेंड क्वेश्चन आपको इसके अंदर दिया है n/6 फैक्टोरियल माइनस इज इक्वल्स टू 4/8 फैक्टोरियल प्लस 3/6 फैक्टोरियल। सेम टू सेम सम, बराबर है कि नहीं? क्लियर, क्या करना है? तो भाई अभी इधर 8 फैक्टोरियल इधर 6 फैक्टोरियल है, मतलब यहाँ पे 6 5 4 3 2 1 है, और यहाँ पे 8 7 6 5 4 3। तो इसके बाद एक्स्ट्रा कितना है 8 और 7। तो यहाँ पे अपने को 8 और 7 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये होगा 4/8 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 8 फैक्टोरियल। जो इधर मैंने आपको स्प्लिट करके दिखाया, इधर मैंने डायरेक्ट किया। फर्क समझ में आ गया? चलिए ठीक है। 4/8 फैक्टोरियल प्लस 7 8 56, 56 इंटू 3 168/8 फैक्टोरियल, बराबर ना 168। चलिए अब बेबी को बेस पसंद आने वाला है, तो 168 प्लस 4 करोगे तो 172/8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n/6 फैक्टोरियल। मुझे क्या फाइंड करना है, n का वैल्यू। तो n इज इक्वल टू 172 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल। n is equals to 172 into 6 factorial upon 8 into 7 into 8 6 factorial। 6 और 6 कैंसल, बराबर है, विच इज इक्वल्स टू 172 को डिवाइड कर दो तो n का वैल्यू आ जाएगा कितना, पहले 8 से फिर 7 से, n इज इक्वल्स टू 43। चलिए ठीक है, डिवाइड करके चेक करना, आपको 43 का वैल्यू आएगा।
ये समझा, 1/14 भी है, चलिए पॉइंट में निकाल लो ना, ऐसा कुछ नहीं, कैंसलेशन कर लो। 172 को डिवाइड बाय 56 कर दो, पॉइंट में आया तो भी चलेगा। 172 डिवाइडेड बाय 7 8 जा 56, तो n का वैल्यू कितना है देखो, 3.071। चलिए ठीक है, चलेगा। फ्रैक्शन में रखना है तो फ्रैक्शन में भी आप रख सकते हो, जितना कैंसिल कर सकते हो उतना कैंसिल करना, बाकी फ्रैक्शन में रखोगे तो 43/13 आपको आंसर आएगा फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, क्लियर। जितना 11th स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो उनको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो 11th वाला जितना 2 टेबल से 3 टेबल से 7 टेबल से कैंसिल करेगा तो फाइनल आंसर आप यहाँ पे ला के छोड़ सकते हो। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 3 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 इधर दिया है 1/n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/1 है क्या 4 है 4/5 फैक्टोरियल। ये हमारा क्वेश्चन है। अब फिर से प्लस माइनस करने के लिए बेस सेम होना चाहिए, तो ये 4 3 2 1 है और ये 5 4 3 2 1 है, तो इसका एक्स्ट्रा क्या है 5 है, तो यहाँ पे आएगा 5/5 फैक्टोरियल। अब 5 कैसा है, क्योंकि एक्स्ट्रा 5 था इसके पास, माइनस 4/5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1/n फैक्टोरियल। अरे ये समझा क्या, बेबी को बेस पसंद आ जाएगा, मतलब 5 माइनस 4/5 फैक्टोरियल 1/n फैक्टोरियल, ये समझा क्या। therefore 1/n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1/5, ये इधर और ये इधर आ जाएगा। 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल का आंसर पूछा था, तो n फैक्टोरियल का आंसर कितना है 5 फैक्टोरियल। अरे बात समझ में आया, पक्का समझा है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10p3। यहां से एक्चुअल में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चालू होता है। अब तक जो आपने किया वो सिर्फ उसका लॉजिक और कंसेप्ट था, अब वो कंसेप्ट को हमको लेसन में अप्लाई करना। 10p3 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, आपको NPR, यहां पे P वर्ड दिख रहा है मतलब परम्यूटेशन, और ऐसे ही आपको आएगा NCR कॉम्बिनेशन। आज का कंसेप्ट, आज का लेक्चर परम्यूटेशन के ऊपर है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे, जब कॉम्बिनेशन आएगा तो कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो NPR का मतलब, N मतलब कितना ऑब्जर्वेशन दिया है, N मतलब कितना ऑब्जर्वेशन दिया है, उसमें से हमको पॉसिबिलिटीज परम्यूटेशन निकालना है, कितना निकालना है उसे कहते हैं R। N में से कितना चाहिए, जैसे आपको मैंने बताया था कि भाई 3 डिजिट का नंबर बनाने का और टोटल 6 डिजिट आपको दिए, तो n कितना आएगा 6, उसमें से कितने डिजिट के नंबर चाहिए 3 डिजिट, तो n के जगह पे 6 आएगा और r के जगह पे 3 आएगा। बात समझ में आया, जो अभी हमने पहले जो 2 लेक्चर में कंप्लीट किया और आज का जो लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको वेज तरीका बता, भाई एक बंदा है उसको A से B जाना था तो 3 बस अवेलेबल था, तो टोटल बस थे 3, उसमें से वो कितना बस ले सकता है, एक बस ले सकता है, तो 3p1 वेज आ जाएगा। बात समझ में आया क्या। अब जब ऐसा है तो वहां पे आपने क्या किया था भाई, 3 बस है फिर 4 बस है, तो 3 into 4 किया था 12 आंसर आया था, आपको अगर याद होगा एक सम हमने पिछले लेक्चर में किया है, तो उधर हमने ऐसा मल्टीप्लाई किया था। अब वही जगह पे अब हम क्या करने वाले, फॉर्मूला अप्लाई करने वाले। NPR का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड r कितना आउटकम चाहिए वो। क्लियर हो गया, चलिए देखते हैं अब अपना जो क्वेश्चन दिया वो क्या है। 10p3, 10 में से कितना सिलेक्ट करना है, 3 सिलेक्ट करना है, तो इसका फॉर्मूले के हिसाब से आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, अरे बराबर, विच इज इक्वल्स टू 10 9 8 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। कैंसल, 10 9s are 90, 98s are 720 base।
अब इसका एक शॉर्टकट दे देता हूं जो आप लोगों को शॉर्टकट ही काम आता है। 10p3 का मतलब है 10 को 3 बार लिखना है, 10 को 3 टाइम्स में लिखना है। तो 10 9 8, 10 9 8 बस। अगर 4 बोला रहता 10 9 8 7 तक लिखते और कुछ भी नहीं। मतलब परम्यूटेशन के अंदर इधर जितना बोला रहेगा ऊपर वाले उतना लिख देने का, उतनी बार मल्टीप्लाई करो आंसर आ गया। बट फॉर्मूला तो अप्लाई करना है। बात समझ में आया? आंसर कैसे आएगा वो ट्रिक ये है भाई परम्यूटेशन के अंदर। एनपी जितना आर बोला है, आर मतलब कितनी बार उसे लिखने का है, 3 बार बोला है, 3 बार लिखेंगे। अरे बात समझा? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं और क्या दिया है। और एक क्वेश्चन दिया है, इफ 8p5 is equals to 7p5 plus k 7p4 फाइंड k। चलिए ठीक है, फाइंड k करते हैं अभी अपन, ज्यादा दिल पे लेके नहीं, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहां पे मैं लिखता हूं 8p5 is equals to 7p5 plus k 7p4। अब फॉर्मूला लिखते, 8p5 मतलब 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7p5 का मतलब 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 5 फैक्टोरियल प्लस k जैसा है वैसे ही रहेगा 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 4 फैक्टोरियल। अरे बात समझ में आ रहा है? क्लियर? चलिए ठीक है, 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस k 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। अरे ये समझा? अब ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो सकता है, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू k 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। बेबी को बेस पसंद आना चाहिए। 3 2 1 2 and 1, तो इसके बाद एक्स्ट्रा क्या है 3। अगर 3 इधर आएगा तो ये भी 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे हाँ, तो 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल इंटू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। देखो दोनों में फर्क है, इधर फैक्टोरियल है, इसके पहले नंबर होता था, यहाँ पे फैक्टोरियल है, इज इक्वल्स टू के 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये समझा? अरे समझा या नहीं? माइनस करना है, तो 8 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये पूरा एक नंबर है ना, ये पूरा एक नंबर है, उसमें से 8 फैक्टोरियल माइनस करना है, इज इक्वल्स टू के 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये समझा क्या? अरे समझा? पक्का समझा है? हाँ या नहीं? पक्का। अब मुझे 8 फैक्टोरियल में से इसे माइनस करना है। देखो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे जिनको डिफिकल्ट पड़ता रहेगा, उनका सिंपल लॉजिक है, 8 फैक्टोरियल मतलब 8 7 6 5 4 3 2 1 पूरा मल्टीप्लाई कर लो। 7 फैक्टोरियल मतलब 7 6 5 4 3 2 1 पूरा मल्टीप्लाई कर लो, फिर इधर 3 से मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को माइनस कर दो, नंबर्स के साथ खेलो या तो फिर फैक्टोरियल के साथ खेलो। दो तरीका बता रहा हूं, एक क्या कर सकते हो, 8 फैक्टोरियल है ना, 8 फैक्टोरियल को 7 फैक्टोरियल के साथ पूरा माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए इसका आंसर अलग निकालो, इसका आंसर अलग निकालो, माइनस कर दो, सीधा हिसाब। नहीं तो फैक्टोरियल के साथ खेलो। अब फैक्टोरियल के साथ कैसे खेलते हैं जरा ध्यान दें। 8 फैक्टोरियल का मतलब है 8 इंटू 7 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। देखा मैंने क्या किया? मैंने मल्टीप्लीकेशन नहीं किया, अगर तुमको करने का तुम कर सकते हो, रूल कुछ भी बदलेगा नहीं, आंसर सेम आएगा, बट किया क्या ये समझ में आ गया। इज इक्वल्स टू के ब्रैकेट 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल।
ये समझा क्या? अब दोनों में 7 फैक्टोरियल कॉमन दिख रहा है, बाहर ले लेते 7, तो इधर क्या बचा 8 माइनस 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू के 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अरे ये समझा? समझा ये पक्का? 8 माइनस 3 5 आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल इंटू 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू के 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। मुझे के फाइंड करना है और ये मल्टीप्लीकेशन है तो इधर आएगा तो डिवाइड, तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल इंटू 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू के इज इक्वल टू, हो गया के का आंसर। समझा? दूसरा तरीका क्या था, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, माइनस करो, इसको इसके साथ लाओ, कैंसिल करो, कैंसिलेशन, तो भी के ही आता, के का वैल्यू कितना था 5 ही आता, वो टाइम पे भी वही आंसर आता, खाली इतना है वो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में और ये फैक्टोरियल के फॉर्म में। अगर फैक्टोरियल नहीं समझा है तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व। क्लियर है? कंप्लीट करो। स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 9, देखते क्या दिया। इफ NP5 is to NP3 equals to 2:1 फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये जो भी सम मैं अभी करवा रहा हूं ये आपके 13 के सिलेबस का ही है, ये सेम कंसेप्ट आप 11th स्टैंडर्ड को भी है, बट अभी ये जो सम्स है वो 13 स्टैंडर्ड के। क्वेश्चन नंबर 6 तक जो भी मैंने सम करवाया वो 11th के सिलेबस से करवाया था। अब 7 से जो आप कर रहे हो 13 के सिलेबस यानी 13 के बुक से, टेक्स्ट बुक से करवा रहा हूं। क्या है आपका क्वेश्चन, बोलो। इफ NP5 is to NP3 is equals to 2:1, बराबर है। अब जब भी ऐसा इज टू आता है ना तो ये मेरे को पसंद ही नहीं है, मैं उसके जगह पे ऐसा लिखता हूं NP5 डिवाइडेड बाय NP3 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 1। वो इज टू का मतलब ही डिवीजन होता है, ये जो इज टू है ना मतलब डिवीजन ही, ये समझा? और जब भी मैं ऐसा वाला डिवीजन लिखता हूं तो मुझे फीलिंग आती, इस डिवीजन का नाम है फीलिंग वाला डिवीजन। क्या फीलिंग आएगा आगे पता चलेगा। मैंने जब भी ऐसा डिवीजन लिखा मतलब ये डिवीजन का नाम क्या है, फीलिंग वाला डिवीजन। ये क्या बोलता है कि ये डिवीजन नहीं होने वाला है, ये मल्टीप्लीकेशन होने वाला है फ्यूचर में। कैसे होगा जरा देखते। चलिए आ जाते हैं NP5 के ऊपर। तो NP5 का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल n-5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, डिवाइड n फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 डिवाइड मतलब डिवाइड बाय 1, 2 डिवाइड बाय 1। अरे समझा? पक्का? चलिए ठीक है। अब n फैक्टोरियल n-5 फैक्टोरियल, मैंने कहा था ये डिवीजन का नाम क्या है, फीलिंग वाला डिवीजन। ये डिवीजन नहीं है, ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई करेगा इसको उल्टा कर देगा, n-3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल 2/1। ये समझा? समझा क्या होगा? अब क्या बच गया, n-3 फैक्टोरियल अपॉन n-5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2/1। अब ये n-3 और n-5 अगर नंबर रहता तो मैं बोलता भाई ये नंबर 8 है तो 8 7 6 5 ऐसे जाता मैं। तो ये n-3 है तो ये कैसे होगा, तो n-3 है तो इसका आंसर आएगा n-3 n-4 n-5 n-6 n-7 n-8 एंड सो ऑन जाते रहेगा। अरे बात समझा क्या? मतलब n-3 का अगर मैं फैक्टोरियल निकाल रहा हूं तो इसका आंसर आएगा n-3 n-4 n-5 फैक्टोरियल, रुका दिया क्योंकि इसके आगे और जाने वाला है, अपॉन n-5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2/। अरे ये समझा सर, 2/1 का मतलब तो 2 ही होता है, मिला वेरी गुड। अरे बात समझा, 2/1 नंबर के नीचे अगर 1 है मतलब वो आंसर न्यूमरेटर ही है। क्या है आपके पास, n-3 n-4 इज इक्वल टू 2।
आप देख सकते हो एक छोटा नंबर और एक बड़ा नंबर है, -3 और -4 दिख रहा है ना। तो 2 को भी ऐसा स्प्लिट करो कि इसमें एक छोटा और एक बड़ा आएगा। तो मैं इधर ऐसा 1 इंटू 2 कर सकता हूँ। 1 इंटू 2 मतलब हुई ना। अरे बात समझा क्या किया? नहीं क्या? हाँ समझा ना। तो अब आपने इसका फैक्टर निकाला 1 और 2। अब -3 और -4 में बड़ा नंबर क्या है? -3 बड़ा है और -4 छोटा है। तो अब मैं यहां पे लिखूंगा n-3 इज इक्वल टू 2, बड़ा नंबर के साथ बड़ा वैल्यू, छोटा नंबर के साथ छोटा वैल्यू। 2 1 2 था ना। मैंने सर इधर 2 ही क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे 2 ही मल्टीप्लीकेशन था। कभी कभी 3 नंबर्स आएंगे तो अपने को मल्टीप्लीकेशन 3 नंबर के फॉर्म में लेना पड़ेगा। इन शॉर्ट 2 का फैक्टोरियल लिया मैंने और कुछ नया नहीं किया। 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 और 1 होता है ना, बस यही किया है। ठीक है, अगर 3 फैक्टोरियल होता तो 3 2 1 होता, 3 नंबर आता, तो यहाँ पे 3 नंबर होते। ठीक है, समझा? तो अब यहां पे आप लिख सकते हो n इज इक्वल टू 2 प्लस 3, n इज इक्वल टू 5, और n इज इक्वल टू 1 प्लस 4, n इज इक्वल टू 5। देखो दोनों में n का वैल्यू सेम आ रहा है ना। अपने को तो n का वैल्यू से मतलब था, n का वैल्यू कितना है? 5। अरे समझाइए, पक्का? स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ r। r का वैल्यू फाइंड करना है इफ 16p r प्लस 5 is equals to नहीं is to 14p r plus 2 is equals to 480। बराबर है, सेम ऐसा ही दिख रहा है, खाली इतना यहाँ पे 5 नंबर दिया था, n ऊपर दिया था, और यहाँ पे नंबर दिया नीचे r के फॉर्म में दिया। चलिए ठीक है, तो 16 फैक्टोरियल 16 माइनस r प्लस 5 ब्रैकेट फैक्टोरियल, अरे बराबर, डिवाइडेड बाय 14 फैक्टोरियल, 14 माइनस r प्लस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 480। अरे समझा? पक्का? ठीक है, चलिए ब्रैकेट ओपन करते। 16 फैक्टोरियल 16 माइनस r माइनस 5, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस होगा, अरे बराबर, फैक्टोरियल इज इक्वल डिवाइडेड बाय 14 फैक्टोरियल 14 माइनस r माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 480। 16 में 5 माइनस करेंगे तो कितना? 11 आएगा। क्या बात है, 16 फैक्टोरियल 11 माइनस r फैक्टोरियल, अरे समझा, डिवाइडेड बाय 14 फैक्टोरियल, 14 में 2 माइनस करेंगे तो 12 माइनस r ब्रैकेट फैक्टोरियल इज इक्वल टू 480। फिलिंग वाला डिवीजन क्या होगा? मल्टीप्लाई 16 फैक्टोरियल 11 माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस r फैक्टोरियल अपॉन 14 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 480। अरे ये समझा? समझ में आ रहा है? 16 को 14 तक लेके आ सकते हो। अरे हाँ या नहीं? 16 को 14 तक आप लेके आ सकते हो, तो इधर आ जाएगा 16 15 14 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस r 12 माइनस r फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस r फैक्टोरियल अपॉन, एक मिनट कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, यहाँ पे 11 माइनस r फैक्टोरियल, यहाँ पे 12 माइनस r फैक्टोरियल अपॉन 14 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 480। ये समझा? चलिए ठीक है, 14 फैक्टोरियल कैंसिल, बराबर, ये समझा। अब जरा ध्यान देना, कोई भी आप फैक्टोरियल जब निकालते हो, जैसे मैं बता रहा हूं भाई 8 फैक्टोरियल है, तो 8 फैक्टोरियल का आंसर क्या आता है? तो 8 7 6 ऐसा आता है। तो आप देखोगे जो नंबर है उसमें से एक एक नंबर कम हो रहा है। तो अगर मुझे 11 माइनस आर का वैल्यू निकालना है फैक्टोरियल, तो 11 माइनस आर माइनस 1 करोगे, जैसे मैंने 8 लिखा, तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरा 8 मतलब n है, तो ये 7 आया कैसे? n माइनस 1 से आया। 6 कैसे आया? n माइनस 2 से आया। 8 माइनस 1 7, 8 माइनस 2 6,
एंड सो ऑन ना। अरे ऐसे ही सॉल्व करते हो ना आप। तो अगर मुझे इधर -1 करना है तो इधर मैं लिख सकता हूं 11 माइनस आर -1 बराबर, पहला तो यही रहेगा और दूसरा नंबर ये रहेगा। तो 11 -1 करोगे तो 10 हो जाएगा, बट 12 -1 करोगे तो क्या आएगा 11। तो मतलब अपन किसको सॉल्व कर सकते, ऊपर वाले को सॉल्व कर सकते। तो यहाँ पे आएगा 16 इंटू 15 11 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस आर 11 माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 400 ये समझा। 16 इंटू 15 12 माइनस आर इज इक्वल्स टू 480। अरे समझा, मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 12 माइनस आर 480 16 इंटू 15। अरे समझा क्या, चलिए कैंसलेशन करते हैं। 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 2 जा 0। 12 माइनस आर इज इक्वल्स टू 120 अपॉन 4 इंटू 50। और कैंसिल होगा, हाँ सर। 4 1 जा 4 3 जा 12 0, 15 1 जा 15 2 जा बराबर। तो 12 माइनस आर इज इक्वल टू 2, माइनस आर इधर और 2 को इधर ले लो। 12 माइनस 2 इज इक्वल टू आर, आर इज इक्वल टू। अरे बात समझ में आया पक्का। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।